नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ फर्स्ट जोन में। जैसे कि हमारी वीडियो चली बोर्ड स्टूडेंट के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज फिर मैं 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन बिहाफ ऑफ द बोर्ड एग्जाम 10th स्टूडेंट के लिए। आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन फर्स्ट है कि शो दैट द पॉइंट्स पॉइंट्स दे रखे हैं ये a -5 6 b 3 0 एंड c 9 8 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स के ये वर्टेक्स है, ये आपको शो करना है। आइसोस्केल्स का मीन्स होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो उसे बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो आपको करना क्या है, इनकी साइड से निकालनी है। ये आपको दिया हुआ एक ट्राइंगल है जिसमें ये ए बी और सी ये दिए हुए ए के वर्टेक्स हैं -5 और 6 एंड बी के वर्टेक्स हैं 3 एंड 0 एंड सी के हैं 9 एंड 8। तो आपको इनकी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, ए सी की डिस्टेंस आपको निकाल ली। इनकी डिस्टेंस निकालकर जब दो डिस्टेंस यानी दो साइड की डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो आइए देखते हैं ए बी की अगर डिस्टेंस निकाले हो ए बी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था डिस्टेंस का x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 -5 एंड x2 6 है। x1 -5 एंड y1 ये x2 एंड y2। x1 के प्लेस पर आप x1 की वैल्यू रखो -5, x2 है 3, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 ए बी में 3, y1 है आपका 6, इधर 0, ये 6 - 0। यहां पर आता है आपका 5 और 3 हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 5 3 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64 एंड 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। दोनों को प्लस करोगे 100 और 100 का रूट होता है 10। तो ये हमारा ए बी डिस्टेंस आ गई 10 यानी 10। बी सी निकालते हैं। बी सी की डिस्टेंस इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। x1 यहाँ पर बी सी में 3 एंड x2 9 है। 3 - 9 ये है 0 - 8। तो 9 - 3 करेंगे 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 एंड यहाँ 8 का स्क्वायर 64। दोनों को प्लस करा 100 और 100 का रूट हो गया 10, ये आ जाता है 10। फिर हमारे पास ए सी बचा। वैसे आप यहाँ पर यही देख सकते हैं, यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों इक्वल आ जाएंगे। अगर इक्वल हुए तो इसका प्रूव हो जाता है ये ए बी सी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। ए बी इक्वल्स टू बी सी या हम पर आ चुके हैं। तो ए बी अगर बी सी के इक्वल है यानी कि दो साइड कोई से इक्वल है तो ए बी सी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो दिए गए पॉइंट्स आइसोस्केल्स के वर्टेक्स हैं। तो प्रूव्ड। गिवन वर्टेक्स गिवन वर्टेक्स गिवन वर्टेक्स आर आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है ना। तो हमें पॉइंट्स दिए गए थे 3, -5 6 ए के, बी के दिए गए थे 3 और 0 और सी के थे 9 और 8। हमने यहाँ पर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया। ए बी की हम पहले डिस्टेंस निकाली। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर एंड y1 - y2 का स्क्वायर। x1 -5 था, x2 3 एंड y1 6 एंड y2 0। ये पुट करा हमने 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36। दोनों को प्लस करके 100, 100 का रूट होता है 10। ठीक है। ऐसे ही BC को सॉल्व करा। यहाँ 9 3 और 9 है x1 x2 और 0 और 8 y1 y2। ये पुट करा 9 में से 3 या 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64। दोनों को प्लस करोगे 100 एंड 100 का रूट हो जाएगा 10।
तो दो अगर आपकी साइड इक्वल आ जाती है तो इससे हम प्रूव हो जाता है ये कि एबीसी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है और दिए गए वर्टेक्स आइसोस्केल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वॉल क्लॉक है, एक दीवार घड़ी, उसकी मिनट वाली जो हैंड है, मिनट सुई है, वो 80 सेंटीमीटर लंबी है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड्स इन 35 मिनट। तो आपको बताना है एरिया जो मिनट की हैंड ने, मिनट हैंड द्वारा 35 मिनट में कवर किया गया है, वो एरिया क्या है। तो देखिए आपकी ऐसे ये क्लॉक है और इसमें एक मिनट हैंड है और वो 35 मिनट में लगभग, यहाँ पर मान ले रहा हूँ मैं 35 मिनट है, ये 80 सेंटीमीटर तो लॉन्ग है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है ये 35 मिनट में इसने कितना एरिया कवर किया है। अब सपोज करो ये यहाँ पर थी, मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पर थी ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से चली होगी और इतना एरिया कवर किया होगा, इस तरीके से एरिया इसने कवर किया। तो इस कवर किए गए एरिया को निकालना है आपको, इसने मिनट हैंड ने, यानी पहले ये कहाँ पर थी, मिनट हैंड, मिनट हैंड थी इधर और 35 मिनट में ये इधर आ गई। तो ये वाला जो एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये एक तो सर्कल है और इसकी जो लेंथ है, यानी आपकी जो मिनट हैंड की लेंथ दी गई है 18 सेंटीमीटर, ये रेडियस का काम करेगी, आर की वैल्यू होगी 18 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर एक थीटा निकालना पड़ेगा, यानी एंगल। एंगल में 35 मिनट में कितना एंगल इसने कवर करा है। मिनट की जो सुई होती है पूरे के पूरे 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल घूमती है, 60 मिनट में घूमती है 360 का एंगल। तो एक मिनट में घूमेगी 360 अपॉन 60 यानी कि 6 डिग्री। तो 35 मिनट में कितना आएगा, 35 मिनट में आएगा 35 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 210 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाला, एंगल निकाल लिया, यानी ये थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने। यहाँ पर जो वैल्यू आई है थीटा की वो 210 है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 18 मिनट में 35 मिनट में ये आपकी मिनट वाली सुई ने कितना एरिया कवर किया है उसके लिए। तो थीटा हमारे पास सॉल्व होके आया है 210 एंड 360 पाई, पाई को अभी पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू है 18, तो 18 मल्टीप्लाई 18, इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आप 6 जा 36, 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18। अब आप यहाँ पर 21 पाई की वैल्यू रख दो, 22 अपॉन 7, 3 3 जा 9, यहाँ 7 से इसे डिवाइड करा 3, तो 3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 9, 9 का 22 में मल्टीप्लाई करोगे 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 1 19, 3 का करो 3 8 जा 24 एंड 19, 3 जा 57 एंड 2 59, तो 594 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाता है जो मिनट हैंड ने 35 मिनट में कवर किया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, मिनट हैंड के लिए जब भी वो पूछे कि इतने मिनट में कितना एरिया मिनट वाली सुई कवर कर रही है, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर निकालिए। ये थीटा की वैल्यू 210, ये 360 पाई, और यहाँ आर की वैल्यू थी जितनी ये सुई की लेंथ दी हुई थी, यानी मिनट हैंड की लेंथ दी हुई थी 18, 18 एंड 18, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया था, 6 से डिवाइड करा था, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, फिर इस 6 से इसे 18 को 3 बार, 3 3 जा 9, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 एंड 21, 7 से 21 को डिवाइड करा 3 टाइम्स, 3 22 एंड 9 का मल्टीप्लाई करा, पहले 22 का 9 में करा 198, 198 का 3 में करा 594। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ गया था 594।
तो ये 2 क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसकी ज़्यादा है, आप प्रैक्टिस करना 5 से 6 बार इसे सॉल्व करके देखना। कल फिर मिलूँगा मैं एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी